नए साल में लोग बहुत कुछ नया मांगेंगे। नए साल में लोग बहुत कुछ नया मांगेंगे और मुझे वही तुम्हारा साथ पुराना चाहिए। दोस्तों, मुझे भी आपका वही पुराना वाला खुलूस और मोहब्बत चाहिए जो कि आप बनाए हुए हैं हमारे साथ। मैं आपको ये बताऊं दोस्तों कि इस चैनल को आज 1 साल हो गया और आज इसका बर्थडे है, तो आप हैप्पी बर्थडे भी कह सकते हैं चैनल को। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो क्या है। दरअसल आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि ये जेपीएससी उर्दू ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज है, तो उसका सवालिया पर्चा है। तो मैं सोचा कि भाई आप दोस्तों से शेयर करूं, क्योंकि मैं यूपीपीएससी का भी शेयर करते जा रहा हूं। तो ये टेस्ट फ्री है। फ्री सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने हमारे साथ पेड कोर्स किया था। जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने हमसे पेड कोर्स लिया था जेपीएससी उर्दू ऑप्शनल का, तो उन लोगों के लिए ये टेस्ट फ्री है। और मैं थोड़ा सा अच्छे से तैयार करवाता हूं, इसलिए मैं अपने कैंडिडेट को बाद में टेस्ट लगवाता हूं और फिर उसका इवेलुएशन होता है उनकी कॉपियों का। तो इस वजह से ये उन लोगों के लिए फ्री है। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि हमारे पास ज्वाइन नहीं किए थे और वो भी अगर देना चाहते हैं तो उनके लिए फ़ी 1,000 रुपये है। और कुछ तो ज्वाइन किए हैं जो कि आउटसाइडर्स हैं, तो आउटसाइडर्स भी ज्वाइन किए हैं, तो उसमें उसकी फ़ी मैंने 1,000 रखा है। फ़ी सबों को मेरी फ़ीस ज़्यादा लगती है, भाई हर चीज़ में मेरी फ़ी बहुत है। फ़ी बहुत नहीं है दोस्तों, हर इंसान अपने आप को देखते हुए अपना वैल्यू लगाता है ना। मार्केट में 500 रुपये की चीज़ मिलती है और 5,000 की भी चीज़ मिलती है। तो मैं अपने देखता हूँ भाई मैं किस मेयार पर खड़ा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं रखा हूँ। तो ये इसके 3 टेस्ट होते हैं, 3 टेस्ट मैं करवाऊँगा। एक तो पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, और इसके बाद एक जो है फुल लेंथ होगा। इसमें मिक्स्ड सवालात होंगे। तो ये है 3 टेस्ट होगा। फिर जूम पर आपकी कॉपी को मैं देखूंगा। टाइम आपको ज़्यादा दिया जाएगा, 1 घंटा दिया जाएगा इवेलुएशन में। तो ये था। चलिए देखिए क्या है सवाल, किस तरह से सवालात हैं। तो दोस्तों, यहाँ आ गए सवालिया पर्चा पे। ये पहला सफ़ा है और इस डेट में हमने दिया है अपने पेड ग्रुप में इस सवालिया पर्चे को। तो जेपीएससी है, ये देख ही सकते हैं। पेपर 1 का जो है पार्ट 1 है ना। इसमें भी मैंने वैसे ही बनाया जैसे कि इम्तहान में 150 मार्क्स का होता है और 3 घंटा टाइम दिया जाता है, तो इसी तरह से 3 घंटे टाइम दिया, 150। देखिए सवालात क्या है। ये तो हिदायत हैं। देखिए सवालात है इस तरह से। यहाँ पे 1 नंबर में ए बी सी करके हमने 10 दिया और ये 7 मार्क्स का है, तो 10 70 हो गया। 70 मार्क्स का ये पहला सवाल हो गया। 150 मार्क्स का बनाया है। देखिए आप सवाल मैं पढ़ देता हूँ फर्स्ट कि हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ दोस्तों कि ये जो सवालात है ना, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग तो है ही, लेकिन मैंने कुछ सवालात को कुछ नए तरीके से फॉर्म करने की कोशिश की, जैसा कि यूपीपीएससी में पूछा गया है और यूपीएससी में ही पूछा गया है या बीपीएससी में ही पूछा गया है। तो उस पैटर्न पर और उस तरीके से जो है उस मेयार के सवालात, उस नौयत के सवालात को मैंने यहाँ पर रखने की इसलिए कोशिश की है कि जो इससे पहले इम्तहान हुआ है जेपीएससी का, वो बहुत पहले हुआ है, 5-7 साल हो गए हैं। अब जो सवालात वो बनाएंगे तो वो उस तरह के साथी और मामूली सवालात नहीं बनाएंगे। वो देखेंगे कि भाई किस तरह से यूपी में सवालात सेट हो रहे हैं, किस तरह से यूपीएससी अपना सवालात सेट करते हैं। तो उससे मैं ये नहीं कर रहा हूँ यूपीएससी की जैसे यहाँ पे कॉपी कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है वो वहाँ से भी अख्ज़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा है कि भाई गालिब की गज़ल गोई पर रोशनी डालिए, मीर की जो है गज़ल गोई पर रोशनी डालिए। इस तरह सवालात नहीं आते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके पूछते हैं वो। तो वो इस तरह से मैंने यहाँ पे करने की कोशिश की और कुछ साथी सवालात भी हैं। देखिए, ए नंबर में है कि उर्दू की इब्तिदा से मुताल्लिक मसूद हुसैन खान का क्या नज़रिया है और उन्होंने अपने नज़रिए की तस्दीक के लिए कौन कौन से दलाइल दिए हैं। ठीक है, ये नहीं कि नज़रिया ही बयान कर देना है, दलाइल भी देने हैं, कौन कौन से दलाइल दिए हैं। बी नंबर देखिए, रस्मुल ख़त की तारीफ़ करते हुए उर्दू रस्मुल ख़त की इब्तिदा पर एक नोट तहरीर कीजिए। ये अहम सवाल है, आप तैयार कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया तो। मैंने तो अपने कैंडिडेट को एकदम तैयार करके रखा है, उनका तो बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। सी नंबर देखिए, अफसाना लाजवंती में पेश करदा जज्बात निगारी पर एक मजमून कलामबंदी कीजिए।
नंबर डी, अफसाना कालू भंगी के वहदत तासुर पर रोशनी डालिए। ज़ाहिर आप जानते हैं कि अफसाना में एक मरकज़ी ख़याल होता है, तो उसको बयान करना है। मुताला लिसानियात के बुनियादी फ़वाइद तहरीर कीजिए। लिसानियात को पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे हैं। और देखिए इस तरह के सवालात है ना, झारखंड बिहार स्पेशल अपना देता है ना भाई, बिहार स्पेशल अपने स्टेट से देता है, तो यहाँ भी ये करेंगे। और ये तो ऑप्शनल भी नहीं है, एक ज़बान व अदब का पर्चा है ये, कि झारखंड के मशहूर अफसाना निगारों का तारुफ कराइए। आपको मालूम होना चाहिए कि झारखंड में कौन कौन से मशहूर अफसाना निगार हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप मालूम कर लीजिएगा, अक्स कर लीजिए जानकारी जहाँ से भी मिलता हो। एक दो तो आपके सिलेबस में ही है, जाहिर है उन्होंने झारखंड स्पेशल दिया है अपने सिलेबस में, तो वो सवाल भी बनाएंगे, भले पिछले साल ना बनाया हो लेकिन इस साल बनाने की उम्मीद है। देखिए जी नंबर, अफसाना परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी में तशबीहात व इस्तारात का खूबसूरत इम्तजाज मिलता है, बहस कीजिए। यानी कि इसमें जो है तशबीहात व इस्तारात है, मालूम ही आपको पढ़े होंगे। तो देखिए झारखंड में एच नंबर, झारखंड में उर्दू की तरक्की के उन्वान से एक मजमून कलमबंद कीजिए। उर्दू की तरक्की झारखंड में कैसे होती है, वो सारी चीज़ों का आपको मालूम होना चाहिए आपके स्टेट का। आई नंबर, अफसाना खोल दो के मरकज़ी किरदार का अलमिया बयान करिए, है ना। तो मरकज़ी किरदार जो है उसके साथ बहुत अलमिया होता है, तो उसको आपको बयान करना है। मामूली सवाल है ये, कोई टफ नहीं है। देखिए उर्दू सिर्फ एक ज़बान नहीं बल्कि तहज़ीब भी है, इस कौल की वजाहत कीजिए। यानी कि उर्दू ज़बान में जो तहज़ीब है तो उसको आपको बयान करना है। नावल के अज्जाए तरकीबी पर रोशनी डालते हुए प्रेमचंद का मशहूर नावल निर्मला के प्लॉट पर तबसरा कीजिए। यानी कि आप बताइए कि भाई मैं बता चुका हूँ तबसरा और तनकीद में क्या फ़र्क है। तनकीद में हम थोड़ी बहुत मामूली सी कमियां भी बयान करते हैं, लेकिन तबसरा में हम उनकी खूबियों को दिखाते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए इसमें कहानी क्या है, दरअसल वो बयान करना है। ये जो है 20 नंबर का सवाल है, देख सकते हैं आप, ये 20 नंबर का सवाल है। नहीं, पहले तो आपको दो टुकड़े हैं सवाल के, समझ ही रहे होंगे कि नावल का अज्जाए तरकीबी बयान करना है, और उसके बाद जो है जो निर्मला है नावल, इसकी कहानी क्या, इसका प्लॉट क्या, उसको लिखना है। देखिए 3 नंबर, ये भी 20 नंबर का सवाल है कि अफसाना की तारीफ करते हुए सआदत हसन मंटू की अफसाना निगारी का जायज़ा लीजिए। तो ये 20 नंबर का सवाल है, इनके बारे में पूरा सारे अफसानों का जिक्र करना है, जो कि पूरी बातें आप लिखिएगा, आपको मैंने तैयार करवाया है अपने कैंडिडेट को मैं। देखिए 4 नंबर, अफसाना की तारीफ करते हुए इसकी तरक्की के वजूहात पर तफसील से रोशनी डालिए। तरक्की के वजूहात यानी कि क्यों इतना ज़्यादा तरक्की ये इसको मिली है अफसाना निगारी को, क्या क्या वजूहात है, ये सवाल देखिए तैयार कर लीजिएगा। पूछ सकता है, इससे पहले पूछा है भी है इसी तरह का एक सवाल कि हिंदुस्तान में उर्दू के मुस्तकबिल पर एक मजमून कलमबंद कीजिए। क्या मुस्तकबिल है उर्दू का, तो मुस्तकबिल अच्छा दिखाइएगा, ये नहीं ख़राब दिखा दीजिएगा कि हाँ भाई कोई पढ़ नहीं रहा है तो कम लोग लेते हैं, तो इस तरह से नहीं दिखाइएगा, थोड़ा पॉजिटिव करके दिखाइएगा। चलिए दोस्तों ठीक है, छोटा सा वीडियो था, और फिर बनाऊंगा, सवाल सेट करूंगा, सवालात को सेट करूंगा, क्वेश्चंस, तो फिर आप दोस्तों से शेयर करूंगा। चलिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।